क्लास 10 कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। और मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो गए हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स और जो मेन एग्ज़ाम्स हैं आपके वो आने वाले हैं। तो काफ़ी बच्चों का ये रहता है कि उनको एनसीईआरटी थोड़ा टफ लगता है, वो लैंग्वेज जो वहाँ पर लिखी होती है, या फिर वो चाहते हैं कि वो कम समय में सिर्फ नोट्स को पढ़ लें। तो इसीलिए हमने आपको इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए जो नोट्स वाली वीडियोज़ हैं ये लेके आते हैं। ठीक है, तो आपको ये इन वीडियोज़ को देखना है, साथ में मैं आपको इस चैप्टर का कम्प्लीटली आपको पीडीएफ दे दूँगा। आप एक बार जाके देखना कमेंट बॉक्स में, तो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखना, वहाँ पे मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ दे दूँगा। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, आप उस पीडीएफ को ना कम से कम 2-3 बार आप उसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो या आपने एनसीईआरटी पढ़ी भी है, आप नोट्स के थ्रू जाना चाहते हो, तो देखिए, ज़रूरी ये है कि ना आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को। अगर आप चीज़ों को चाहते हो कि आप याद रखो, तो ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ ये नहीं कि आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ली रख ली, आपको पढ़ना है। कम से कम आपको 2-3 बार एक पीडीएफ को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर आप इन पीडीएफ्स के थ्रू जाते हो, आपका थ्योरी वाला पार्ट बहुत ही अच्छी तरह कवर हो जाएगा और आपको एनसीईआरटी पढ़ने की इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम ये चैप्टर। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। ठीक है, द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वी हैव अ काइंड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। कहने का मतलब यही है कि जो हमारी आई है ना, ह्यूमन आई, ये वर्क करती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, आपको पता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो जो कहना है कि हमारा जो आई लेंस है वो एक टाइप का कॉन्वेक्स लेंस होता है। पूरा का पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक टाइप है, कॉन्वेक्स लेंस है वो, जिस वजह से हम क्या हो पाता है, हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, क्योंकि उसकी इमेज बनती है ना रेटिना पे। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आगे अभी हमें पढ़ना है द ह्यूमन आई। यहाँ से एग्जाम में या फिर इसके फंक्शन या फिर इसका स्ट्रक्चर बनाने को आता है, तो हम इसको पढ़ लेंगे ह्यूमन आई को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई आर कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, आई लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स, सिलेरी मसल्स एंड एक्स्ट्रा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार हल्का सा आइडिया दूं। आप डायग्राम जब भी बनाओगे तो डायग्राम बनाओगे कैसे, बहुत सारे बच्चों को इसमें भी डाउट रहता है। ठीक है, तो देखिए आप एक बार आपके सामने मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप बनाएंगे यहाँ पर ये कॉर्निया। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, कॉर्निया। ये जो पार्ट, बल्जिंग पार्ट होता है जो ऐसे बाहर को आया होता है, ये क्या है, कॉर्निया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए ये। ठीक है, और ये आप बना देंगे ऐसे ऑप्टिक नर्व के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपने ये क्या बनाया, ये वाला पार्ट क्या है, आपका कॉर्निया है। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसके सेंटर पे, यहाँ पे प्यूपिल। ये क्या है, प्यूपिल। और प्यूपिल से अटैच रहती हैं क्या, आइरिस। तो ये आइरिस बना दी मैंने। प्यूपिल को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये प्यूपिल है और ये क्या है, ये है आइरिस। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये लेंस होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है लेंस ये। और ये यहाँ पे होती हैं सिलेरी मसल्स, जो इसको, जिससे ये अटैच होती हैं। तो ये क्या है, सिलेरी मसल्स। और यहाँ पे हम दिखा देंगे ऐसे करके, ये ऑप्टिक नर्व्स। देखिए बहुत ही सिंपल मैंने बनाया। आप इसको ना डबल शेड भी कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा अच्छा दिखता है डायग्राम अगर आप इसको ऐसे डबल शेड करते हैं। ठीक है, फिर जो नेमिंग वाला पार्ट है, तो नेमिंग वाला पार्ट हम इसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इसके नेम वगैरह लिखने हैं। तो देखिए डायग्राम अच्छा लग रहा है आई थिंक। तो आप बताना आपको कैसा लगा डायग्राम। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा बन गया है, मैं देख रहा हूँ, अरे वाह। तो ठीक है, आइए अब देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है हम लोगों ने। द ह्यूमन आई। द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई आर, अच्छा ये तो पढ़ लिया था, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, आई लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, सिलेरी मसल्स। अच्छा नंबर 1, देखिए हम यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं और इनका क्या फंक्शन है। नंबर 1, कॉर्निया। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द आई एंड इट इज़ बल्जिंग आउटवर्ड्स। यानी कि जो ये कॉर्निया है, ये वाला पार्ट है बेसिकली कॉर्निया। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, ये पार्ट है कॉर्निया। तो लाइट जो भी एंटर करेगी वो यहीं से तो करेगी लाइट एंटर। तो ये वाला पार्ट है हमारा कॉर्निया। ठीक है, अब नंबर 2 पे है प्यूपिल। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अच्छा आपने देखा है, अगर हम अपनी आई जनरली बनाते हैं, अगर मैं ऐसे कुछ बनाऊँ आई, तो ये जो यहाँ पे इसे ये होता है ना, ये इसे हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का क्या काम है, ये कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आइज़ में एंटर करेगी। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा आगे देख लेते हैं हम।
आगे है आइरिस। इट इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल का साइज़ छोटा करना है या फिर बड़ा करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है आइरिस पे। देखिए क्या होता है ना, जब हम अंधेरे या फिर डार्क वाले कमरे में होते हैं तो हमारी आइज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज़्यादा अमाउंट में लाइट चाहिए होती है। तो उस समय आइरिस क्या करती हैं, प्यूपिल का साइज़ बड़ा कर देती हैं, जिस वजह से लार्ज अमाउंट में लाइट हमारी आइज़ में एंटर कर पाए। लेकिन अगर हम कहीं बहुत ही ब्राइट जगह पर बैठे हैं या कहीं किसी चीज़ को देख रहे हैं तो आइरिस क्या करती हैं, प्यूपिल का साइज़ बहुत ही कम कर देती है, उनको एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, जिस वजह से कम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर पाए आइज़ पे। अच्छा देखते हैं नंबर 4, आई लेंस। ठीक है, द आई लेंस merely provides the finer adjustment of focal length required to focus object at different distances on the retina। यानी कि आई लेंस का काम क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह जगह पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज हमें बना के देना रेटिना पे, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। आगे देखिए रेटिना लिखा है, आई लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। द रेटिना इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो रेटिना पे क्या होता है ना, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहते हैं, और ये सिग्नल्स भेजते हैं हमारी ब्रेन्स को, तभी जो चीज़ें हमें जैसी हैं वैसी दिखाई देती हैं। तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कॉर्निया ने क्या किया, लाइट को एंटर करवाया हमारी आइज़ में, प्यूपिल ने क्या किया, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल किया, रेगुलेट किया, आइरिस ने उसका उसमें हेल्प किया, आई लेंस ने क्या किया, अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे रखे थे, उन सब की इमेज हमें कहाँ पे बना के दी, रेटिना पे। रेटिना में क्या है, रोड्स हैं, कोन्स हैं, डिफरेंट लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो कि हमारे ब्रेन्स को सिग्नल भेजते हैं कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा दिख पाए। तो आइए देखते हैं आगे अब हमें क्या पढ़ना है। Optic nerves. The light sensitive cells get activated upon illuminations and generate electric signals। ठीक है, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को। These signals are sent to the brain via the optic nerves। और ये सिग्नल्स को हम सेंड किया जाता है ब्रेन्स में, किसके द्वारा, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। द ब्रेन इंटरप्रेट्स these signals and finally processes the information शो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर। ठीक है, वही कहने का मतलब है कि रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को भेजे जाते हैं और फाइनली हमें वो ऑब्जेक्ट जैसे हैं वैसे दिखाई देते हैं। नंबर 7 है ब्लाइंड स्पॉट। At the junction of optic nerve and retina, there are no light sensitive cells due to which no vision is possible at that spot. This is called blind spot। यानी कि रेटिना के वाली पार्ट में एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर कोई भी सेंसिटिव सेल्स है ही नहीं, जिस वजह से वहाँ पर कोई भी विजन पॉसिबल नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। आगे आ रहा है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर और विटरस ह्यूमर। देखिए आप यहाँ पे एक बार आप डायग्राम को भी देख लीजिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम से अच्छा तो ये वाला डायग्राम लग रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आप एक बार देख लीजिए, ये क्या रखा हुआ है हमने यहाँ पे, ये क्या है, कॉर्निया। देखिए ये कॉर्निया है, ये प्यूपिल है, ये आइरिस है। जो यहाँ पे लिक्विड होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। और ये क्या है, आई लेंस। और ये क्या है, सिलेरी मसल्स। ये क्या है यहाँ पे, रेटिना। ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। ये क्या है, ऑप्टिक नर्व्स। और जो लिक्विड यहाँ पे होता है इसे क्या बोलते हैं, विटरस ह्यूमर। ये है द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। देखिए हमें यहाँ पे ये दो चीज़ें पढ़नी है, एक्वस ह्यूमर और विटरस ह्यूमर। द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विथ अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। आगे देखते हैं विटरस ह्यूमर। द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड विटरस। आगे है लाइट सेंसिटिव सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 रॉड्स, नंबर 2 कोन्स। रॉड्स सेंसिटिव टू डिम लाइट एट नाइट, डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कलर। यानी कि जो लाइट सेंसिटिव सेल्स में रॉड्स हैं, रॉड्स का काम है कि ये डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं और ये कलर्स की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं कोन्स, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, रिस्पॉन्स टू कलर, यानी कि कलर को आइडेंटिफाई करने में ब्राइट लाइट के लिए क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर्स, अलग अलग जो भी उसकी टर्मिनोलॉजी थी हमने उसको समझा, उनके फंक्शंस को जाना। ठीक है, बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने की हमने कोशिश करी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप, ठीक है, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।